वाल्मीकि जयंती के मौके पर देश भर में सफाई कर्मचारियों के कल्याण की बड़ी बड़ी घोषणाएं और कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कई सरकारी संस्थानों में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। अब मेरी 54 साल की उम्र हो गई, 5 साल और रह गए मेरी नौकरी का। मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में? अब परसों ड्यूटी आए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया हमारे लिए। गेट जो नए वाले थे उनको अंदर जाने दिया, हम खाली रह गए। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठी 54 साल की यशोदा देवी ये कहते हुए रो पड़ती हैं। ये उनकी ही कहानी नहीं, बल्कि इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले 35 सफाई कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अब भगवान के भरोसे ही हैं। सरकारी संस्थानों में सफाई का जिम्मा अब कंपनियों को ठेके पर दिया जा रहा है, जिसके चलते पुराने सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे घर में 8 जने खाने वाले नौकरी बच्चे किसी की नहीं है। साल के बेरोजगार है, काम छूटा पड़ा, काम है ही नहीं, कहीं कहाँ जाए ढूंढने के लिए, या फिर सरकार काम भी तो हमारे को दे। मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, और ये हमें नया टेंडर जो आया है हमें रख नहीं रहा है। ये हमें 20,000 रुपये मांग रहा है टेंडर में। क्या 20,000 रुपये दोगे तो रोगे, नहीं तो नहीं रोगे। कई दिनों से लगातार प्रदर्शन होने के बाद अब बुधवार को इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर खुद इनसे मिलने पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे चली बातचीत के बाद विश्वविद्यालय ने इनकी शिकायत के आधार पर नई कंपनियों पर कार्रवाई और इन सफाई कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया है। हमने जब प्रोसेस के थ्रू जब कंपनी चेंज हुई थी, जो टेंडर प्रोसेस होता है, तब भी हमने नई कंपनी को भी वो बोला था कि ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उस कंपनी पे काम करते रहेंगे। और जब इन्होंने नई कंपनी से इंटरेक्शन किया तब समझ आया कि उन्होंने शायद इनको रखने से मना किया। तो हमने ये आश्वासन दिया कि ये हमारे साथ उस जो भी कंपनी, अगर उन्होंने कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उस कंपनी को हटा के प्रोसेस के थ्रू हम ये लोग नई कंपनी के सिस्टम में काम करते रहेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 20 लाख से ज्यादा ठेके पर सफाई कर्मचारी हैं। खुद दिल्ली सरकार ने ठेका कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच अनुबंध न होकर कंपनी के जरिए सफाई कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य बीमा और न्यूनतम तनख्वाह जैसे नियमों की धज्जियां उड़ने लगी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से ठेके पर या किसी कंपनी के ज़रिए अगर सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो उनको उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो काम करने की सुरक्षा है, वो ज़रूर इंश्योर करना चाहिए उस संस्था को, ताकि ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको परेशान होकर इस तरीके से धरने पर आगे न बैठना पड़े। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।